नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 से लेकर 27 नवंबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, यह है साप्ताहिक करंट अफेयर्स की संडे क्लास है। इसमें हम टॉप 15 राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो 21 से लेकर 27 नवंबर तक बने राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने दिल्ली में आयोजित किए गए नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब जीता है? तो राजस्थान की मीनाक्षी शर्मा ने यह खिताब जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दिल्ली में आयोजित किए गए नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब उदयपुर से है मीनाक्षी शर्मा, जिन्होंने ये खिताब जीता है। मीनाक्षी शर्मा ने, आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए नृत्य के साथ रैंप पर मीरा की भक्ति और मीरा के जोगन स्वरूप को प्रदर्शित किया था, और इसी के साथ ही इन्होंने नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब है वो अपने नाम किया है। इसके साथ अगले साल जो दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड फिनाले की तैयारी में ये जुट गई है। तो मीनाक्षी शर्मा ये राजस्थान के उदयपुर जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप जीती है राजस्थान ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 दिवसीय 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप जिसे राजस्थान ने जीता है। 17 नवंबर को इस चैंपियनशिप का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया था। राजस्थान और हरियाणा के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने हरियाणा को 36-23 के स्कोर से पराजित करते हुए 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा 17 नवंबर को हरिद्वार के पंत द्वीप मैदान में इस 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया था, जिसमें 30 राज्यों की टीमें है वो शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट के पैनोरमा के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की स्वतंत्रता के लिए राजस्थान में क्रांति की अलग जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट के पैनोरमा के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पैनोरमा भीलवाड़ा के शाहपुरा में लगाया जाएगा। जी हाँ, केसरी सिंह बारट के ये पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से यहाँ आमजन को वीर क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलेगी और युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति और शिक्षित और जागृत हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग के किस ऐप ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपना नाम है वो एक नया विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया है? तो आपको बता दें कि RKSMB के ऐप है जिसके द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से RKSMB के ऐप ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला के द्वारा जो राजस्थान में, आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम नामक इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इस ऐप के माध्यम से 1.35 करोड़ OCR शीट का इस्तेमाल करते हुए आकलन किया गया था, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इसका नाम है वो शामिल किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये OCR शीट का आकलन इसके माध्यम से किया गया था, तकरीबन 1.35 करोड़। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से दिया गया है, और RKSMB के ऐप को 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 नवंबर 2022 को अष्टम राष्ट्रीय COCDC अवार्ड 2022 समारोह किस जिले में आयोजित किया गया था? तो आपको बता दें कि 17 नवंबर को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा जोधपुर में, जी हाँ, जोधपुर के शिकारगढ़ में इस समारोह का आयोजन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर के शिकारगढ़ में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड RICO के तत्वावधान में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी COCDC अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। 8वां संस्करण था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों की कंपनियों, संस्थानों
औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्राधिकारियों, उद्यमियों सहित कई उत्कृष्ट कार्यों के लिए और योगदान के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस समारोह में आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, कर्नाटक समेत राजस्थान के 50 उद्यमियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अगर बात की जाए तो सर्वाधिक उद्यमी है वो 21 उद्यमी राजस्थान से थे जिनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1C के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो इसके लिए आपको बता दें कि मेट्रो फेज 1C के लिए 993.51 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा निर्णय लेते हुए फेज 1C के निर्माण के लिए 993.51 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह फेज 1C जो बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा जयपुर में, जिसकी लंबाई तकरीबन 2.85 किलोमीटर रहेगी। आपको बता दें कि इसमें जो मेट्रो फेज 1C के तहत 2.26 किलोमीटर भूमिगत और 590 मीटर का जो हिस्सा है वो एलिवेटेड रहेगा। पर कोटा सीमा तक मेट्रो का संचालन भूमिगत रहेगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में जयपुर मेट्रो के विस्तार किए जाने को लेकर घोषणा की थी और साथ ही साथ मेट्रो फेज 1C और फेज 1D के निर्माण की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला 23 नवंबर से कहां आयोजित की गई है। तो राजस्थान में राजस्व अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की जो कार्यशाला है इसका आयोजन अजमेर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो राजस्व अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की ये 3 दिवसीय कार्यशाला जो 23 नवंबर को अजमेर में आयोजित की गई थी, इसका आयोजन राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया गया था। इसमें नवाचारी पहल के तहत राजस्थान में जो राजस्व अदालतों के लिए दूसरी निर्णय लेखन कार्यशाला है जो 23 से लेकर 25 नवंबर तक अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में से आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था, जिस 23 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ था। इस कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कानून और अधिनियम सहित राजस्व कानूनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार होने वाली तीसरी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो पहली बार होने वाली तीसरी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप जिसे उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहली बार है जब राजस्थान में ये तीसरी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप जिसका आयोजन है वो नारायण सेवा संस्थान और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर में 27 नवंबर से लेकर ये 3 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। उदयपुर के सूरजपोल स्थित RCA ग्राउंड में इसके लिए नया पिच भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस ग्राउंड पर चैंपियनशिप का उद्घाटन और समापन, फाइनल मैच सहित टोटल 11 मैच है वो खेले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से शत्रुनाश युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग फील्ड रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के द्वारा शत्रुनाश युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था और इस युद्धाभ्यास में थल सेना और वायु सेना दोनों ने आपसी सामंजस्य बनाते हुए ये युद्धाभ्यास किया था, जिसमें थल सेना के भीष्म टैंक और अजय T-72 टैंक K9 वज्र शरंग ने चारों ओर दुश्मन को टारगेट करते हुए प्रहार किया था। वहीं वायुसेना के अपाचे चेतक हेलीकॉप्टर ने आसमान से दुश्मनों को ढेर करते हुए अभ्यास किया था। तो ये आपको बता दें कि भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर को राजस्थान के जो बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास के अंतर्गत जिसमें जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 कार्यक्रम में राजस्थान के कितने राजकीय विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान के 2 राजकीय विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के 2 राजकीय विद्यालयों को पुरस्कार मिला है, जिसमें दोनों ही अजमेर संभाग से संबंधित है।
एक है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक में और दूसरा है राजकीय बालिका विद्यालय गंगापुरा भीलवाड़ा में। तो इन दोनों विद्यालयों को जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार 19 नवंबर को दिल्ली के आकाशवाणी भवन में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिन्हें यह पुरस्कार इसमें इन दोनों विद्यालयों को दिया गया था। इन दोनों ही विद्यालयों को यह पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय श्रेणी की अगर बात की जाए तो 5 और समग्र श्रेणी में 34 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था, यानी कुल 39 स्कूलों को ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान में जो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास समिति का गठन किया जाएगा, उसको स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। इस समिति के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी इसमें अनुमोदन किया गया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना का इसके माध्यम से सुचारू संचालन और क्रियान्वयन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम सुविधा की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के तहत राजस्थान में इस सुविधा की शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत इसमें घर के लिए जो महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम सुविधा शुरू की है, जिसमें निजी और सरकारी उपक्रम में उन्हें नौकरियां मिल सकेगी, घर बैठे महिलाएं काम कर सकेगी। इसके लिए 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को घर से कार्य करने का अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। तो इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। 31 दिसंबर तक इसमें अंतिम आवेदन की तिथि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की ओर से आयोजित होने वाली 200 बैठकों में से स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा करने हेतु राजस्थान के किस जिले में बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो G20 की ओर से आयोजित होने वाली 200 बैठकों में से राजस्थान के जोधपुर में जो बैठक होगी, जिसपे जो स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। G20 की मीटिंग्स जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में होने वाली है, लेकिन जोधपुर में होने वाली मीटिंग में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा होगी और यह मीटिंग अगले साल 2 से लेकर 3 फरवरी, जी हाँ, अगले साल फरवरी 2023 में इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इस बार G20 देशों के समूह की मेज़बानी भारत कर रहा है और G20 की जो 200 बैठकों का आयोजन है वो देश भर में किया जाएगा अलग अलग टाइम पर। हालांकि इससे पहले दिसंबर में उदयपुर में जो G20 की शेरपा बैठक भी होनी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। G20 के राष्ट्राध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन है वो अगले साल सितंबर माह में होगा भारत में, और अगले 1 साल तक देश के कई शहरों में G20 देशों के प्रतिनिधि अलग अलग विषय पर बैठक है वो करने वाले हैं। तो जोधपुर में जो बैठक होगी, जिसका आयोजन अगले साल 2 से लेकर 3 फरवरी तक किया जाएगा। G20 को ग्रुप्स ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये यूरोपीय यूनियन और 19 देशों के अनौपचारिक जो समूह का संगठन है, इसमें 1999 में इस G20 की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में डेफ ओलंपिक गेम्स 2022 के कितने पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो डेफ ओलंपिक गेम्स में पदक जीतने वाले 3 पदक विजेताओं को सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वो मिलेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डेफ ओलंपिक गेम्स 2022 के 3 पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए है वो सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जिसमें डेफ बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा, जी हाँ, अभिनव जयपुर से और गौरांशी कोटा से है, जिनको 3-3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वो दी जाएगी। इसके अलावा जो बीकानेर की वेदिका शर्मा, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था ब्राजील में डेफ ओलंपिक गेम्स में, इनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कुल 7 करोड़ रुपए की राशि है वो इन तीनों ही विजेताओं को मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ किया था करौली में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली के महावीर जी में 24 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ किया था। 24 नवंबर से भगवान महावीर का पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक है वो शुरू होगा, जिसमें 24 से लेकर 28 नवंबर तक पंच कल्याणक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक इसमें महामस्तकाभिषेक होगा करौली के महावीर जी में। पंच कल्याणक जो जैन ग्रंथों के अनुसार 5 मुख्य घटनाएं हैं जो सभी तीर्थंकरों के जीवन में घटित होती है जैन धर्म में, जिसमें तीर्थंकर प्रभु की आत्मा माता के गर्भ में जो पहली घटना, इसके अलावा जन्म लेना, दीक्षा ग्रहण, कैवल्य की प्राप्ति, निर्वाण और मोक्ष, तो ये 5 घटनाएं हैं जो सभी तीर्थंकरों पर आधारित है। पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन है वो करौली के महावीर जी में 24 नवंबर से किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।